और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करें। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर यह बड़ी खबर है। एमएलए की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, संविधान पीठ को भेजा है मामला। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमएलए की अयोग्यता का मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और लगातार इस पर सुनवाई भी टलती जा रही थी और अब इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया गया है। 5 जजों की बेंच इस मामले की अब सुनवाई करेगी और यह डिसाइड करेगी कि जो अयोग्यता का मामला या जो मामला उठाया गया था वो कितना सही है, किस गुट को राहत मिलती, शिंदे गुट या उद्धव गुट को। और लगातार इस बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से दीपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। बड़ा फैसला लिया गया है दीपेश, बड़े बेंच को, 5 जजेस की बेंच को अब इस पूरे मामले में सुनवाई करनी है। कब तक गठन हो जाएगा बेंच का, क्या कुछ पूरी जानकारी हियरिंग के दौरान क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए शिंदे गुट की ये मांग थी कि संवैधानिक पीठ को ये मसला भेजा जाए और स्पेशल इस पूरे मसले को लेकर अलग से सुनवाई होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय हैं, उन्हीं से समझते हैं क्या कुछ हुआ महाराष्ट्र के मसले को लेकर। देखिए, यहाँ 2 बहुत पेचीदा मामला फंसा हुआ था। पहला ये था कि इलेक्शन कमीशन के पास जो नोटिस पड़ी हुई है उस पर सुनवाई इलेक्शन कमीशन कर रहा था कि सिंबल किसका हो, असली शिवसेना कौन है, उस पर 2 दिन के लिए रोक लगा दिया है। क्योंकि साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है, उस पर हम आदेश सीधे नहीं दे सकते। संविधान पीठ उसने बनाया है, संविधान पीठ परसों बैठेगी गुरुवार को और वो पहले ये सुनवाई करेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन के अधिकार को पहले जारी कर दिया जाए उसे सिंबल पर फैसला लेने के लिए, या ऐसे में जबकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है, क्या वो डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो 16 विधायकों को नोटिस दिया है वो सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। इस मामले पर संविधान पीठ तो सुनेगी, लेकिन सबसे पहले वो ये सुनेगी कि क्या जो इलेक्शन कमीशन के अधिकार हैं उसको ऐसे में सुनवाई जारी रखने का अधिकार है या उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए। ये एक पेचीदा मामला था और ये भी कहा है कि ऐसे मामलों में जब इस तरह की डिवाइड होती है पार्टियों में, लगातार पार्टियां टूटती हैं, ऐसे में जो लूप होल्स है उसको इलेक्शन 5 जजों की जो संविधान पीठ है वो डिसाइड करेगी कि हम इस पर हमें एक क्लियर कट क्या नियम होना चाहिए, क्योंकि ये एक गैप है। इस तरह का अभी कोई फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, पुराना फैसला जिसके आधार पर वो आगे बढ़ सके, इसलिए उसने संविधान पीठ बनाया है। साथ में जब कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान पीठ अगर सुनेगी और हमारा क्या होगा जब सिंबल ही डिसाइड हो जाएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसे में उसने 2 दिनों के लिए रोक लगाई है, क्योंकि 2 दिनों बाद संविधान पीठ बैठेगी और वो देखेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन जो सुन रहा है उसको जारी रखने दिया जाए, क्या पहले अगर जारी रखने दिया जाए तो क्या पहले डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड हो, क्योंकि अगर डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड हो जाएगा तब तो फिर विधानसभा की स्थिति बिगड़ जाएगी। कुछ लोग अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो हो सकता है कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो बदल जाए। तो ये एक बहुत पेचीदा मामला है। अगर अभी ये देखा जाए संविधान पीठ के पास अगर ये पूरा मसला जाता है तो शिंदे गुट की ये मांग थी कि संविधान पीठ बनाई जाए और ये पूरा मसला उसे सौंपा जाए। कितने सदस्यों की ये पीठ बनी हुई है, एक, और दूसरा क्या अब इसमें ये माना जाए कि उद्धव गुट की एक, माफ कीजिएगा, शिंदे गुट की एक बड़ी जीत जैसी स्थिति है? अभी कुछ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 16 लोगों को जब डिस्क्वालीफाई करने के लिए डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दिया था वो उद्धव गुट के थे जो हट चुके हैं। उसके बाद जब बहुमत हुआ तो दीपेश एक चीज और समझना चाहेंगे अखिलेश जी से भी इस बात को, अगर आप समझ सकें कि क्या कोई पर्टिकुलर टाइम होगा कि इस लिमिटेशन में सुनवाई पूरी होनी है, इस समय तक फैसला आना है, 25 तारीख से सुनवाई शुरू होगी, क्या प्रोसेस होगा, अगर थोड़ा सा समझ सके। उन्होंने जो नोटिस दिया था जब ये लोग असम में थे कि इनको डिस्क्वालिफिकेशन का, और उन डिप्टी स्पीकर को इन लोगों ने हटाने का नोटिस दिया था, तो ऐसे में क्या जब किसी भी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नोटिस पड़ा है वो डिस्क्वालिफिकेशन सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है, ये एक मुद्दा है जो संविधान पीठ सुनेगी। ऐसे में क्या पावर होना चाहिए ये संविधान पीठ डिसाइड करेगी और सबसे पहले ये डिसाइड करेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन ये मामला जब पेंडिंग है कोई टाइम बाउंड आदेश दे सकता है, क्योंकि अगर पार्टी हाथ से निकल गई तो फिर उद्धव गुट के पास कुछ नहीं रहेगा और सारा मामला अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टी शिंदे हो जाएंगे। जैसे अगर संविधान पीठ को ये मसला गया है तो क्या कोई टाइम बाउंड भी फिक्स होगा कि इतने समय में ये सुनवाई कंप्लीट हो जानी चाहिए और ये हल होना चाहिए? पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 5 जजों की नियुक्ति करेंगे। ये नोटिफिकेशन आएगा कि उन 5 जजों में कौन कौन लोग हैं जो संविधान पीठ में बैठेंगे और सुनवाई करेंगे। उसके बाद परसों वो संविधान पीठ की सुनवाई होगी
वो संविधान पीठ पहले आएगी और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे जो आज डिसाइड हुए हैं, जो क्वेश्चन आज फ्रेम चीफ जस्टिस ने किया है, दीपेश, जैसा कि अभी जो मैंने चल रहा बताया है, कि अभी पहले क्या जो बात decide कही होगा, गई है संवैधानिक पीठ के गठन की बात जो कही गई है, शिंदे गुट कहीं ना कहीं ये चाहता था कि इस पूरे मामले में संवैधानिक पीठ का गठन हो, और अब क्योंकि उसी ओर जाता दिख रहा है पूरा मामला, तो शिंदे गुट काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं हम तो शिव सैनिक हैं, असली शिव सैनिक है। ऐसे में जिस तरह से बात हो रही है कि उनका शिवसेना पर अधिकार है या नहीं, उस पर भी मजबूती से दावा वो करेंगे। होना चाहिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा था और लगातार आप देखिए कि जब से सुनवाई चल रही थी उस समय से लेकर इन्हीं दोनों मुद्दों के बीच में सारी बहस चल रही थी। तो देखिए, एक और सवाल जो मैंने एक बार आपसे और किया था, क्योंकि शिंदे गुट की ये मांग थी कि संविधान पीठ इस पूरे मसले को सुने, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 5 जजों की संविधान पीठ बनेगी और वो परसों बैठेगी और उस पर फिर सुनवाई होगी, तो शिंदे गुट जिस तरह से मांग कर रहा था उसी दिशा में अगर ये पूरी सुनवाई आगे बढ़ रही है, तो क्या ये माना जा सकता है कि कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होगा शिंदे गुट? बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि संविधान पीठ को सौंपा जाए, और ये क्लियर कट था कि ऐसे में, क्योंकि शिंदे गुट के ही लोगों को दिया गया था डिप्टी स्पीकर की तरफ से सबसे पहले उनको डिस्क्वालीफाई का नोटिस दिया गया था, जिसको लेकर सबसे पहले शिंदे गुट ही सुप्रीम कोर्ट आया था। उसकी शुरू से ही ये मांग थी, वो मांग आज सामने आई है, वो संविधान पीठ बना दी गई है। संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। संविधान पीठ की सुनवाई भी बहुत लंबी होती है, ये भी मानिए, लेकिन ऐसे में जब सुनवाई बहुत लंबी होगी, उसमें 5 जजों के पीठ के सामने सारे वकील अपनी बात रखेंगे, एक नया लॉ बनेगा, एक तरह से समझ लीजिए, जो ये गैप है उसका एक जजमेंट आएगा, तो उसमें काफी वक्त लगेगा। ऐसे में सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। आज खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को सीधे आदेश नहीं दे सकते, वो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन फिलहाल जैसे अब तक हम टालते आए हैं कि अभी कोई निर्णय न ले इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अगर नहीं रोका गया होता पहले भी, तो इलेक्शन कमीशन हो सकता है एक सिंबल पर निर्णय ले लेता। मान लीजिए सिंबल को लेकर के और शिंदे गुट को की जीत हो जाती, तो फिर इस मामले में कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि शिंदे असली पार्टी होते, शिंदे असली शिवसेना हो जाते, और फिर उनके लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक जाती। तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। इलेक्शन कमीशन को अभी फैसला लेने के लिए रोका गया है, और ये संविधान पीठ तय करेगा कि इलेक्शन कमीशन ऐसे मामलों में, जबकि पहले डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस उस डिप्टी स्पीकर की तरफ से दिया गया है, जिसके खिलाफ खुद अविश्वास का प्रस्ताव नोटिस दिया जा चुका है उन्हीं विधायकों की तरफ से, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू था। और लगातार जो सुनवाई चल रही थी उसमें इसी इशू पे बहस हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें क्लियर कट कर दी हैं कि जो मुद्दा डिस्क्वालिफिकेशन का है, उसमें जो गैप है संविधान में, अभी तक गैप है, कोई अभी फैसला नहीं है, उस पर संविधान पीठ डिसाइड करे, और तब तक इलेक्शन कमीशन क्या करेगा इसको लेकर डिसाइड पहली बैठक में करे कि क्या ऐसे में संविधान जब मामला पार्टी को लेकर के की है, पार्टी के अधिकार को लेकर है, वैसे पहले वो डिसाइड हो या पहले डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड हो। पहले अगर डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड होता है तो शिंदे गुट का नुकसान होगा, पहले अगर सिंबल डिसाइड होता